हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था। इस एपिसोड को देखने के बाद तुमने एक्सपेक्ट किया होगा कि जो आगे का सीज़न होगा वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाएगा, बट ट्रस्ट मी, जो आगे के एपिसोड्स होंगे वो और भी ज़्यादा क्रेजी होंगे, क्योंकि ये जो अभी तुमने बैटल देखी है और पूरा एपिसोड 1 देखा है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। इसके जो इवेंट्स के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे एंड जो आगे का सीज़न है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारी चीज़ें के ऊपर बताऊंगा कि कौन सी थ्योरीज है जो वर्क कर सकती है, कौन से कैरेक्टर्स की क्या सिचुएशंस होगी, और मैं अपनी पर्सनल प्रिडिक्शंस भी दूंगा कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सीजन 3 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन से आफ्टर एपिसोड 1। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ थ्योरी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। आई फील मोस्ट प्रॉबेबली जो ये थ्योरी है इसके हिसाब से ही चीज़ें होने वाली है। द थ्योरी सेज कि जो डेमन का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रहेगा इस सीज़न के अंदर, बट नॉट जस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, वो ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो इन द बिगर पिक्चर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा एंड वही ऐसा कैरेक्टर है जो हाउस ऑफ द ड्रैगन का प्रॉबेबली सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा। तो बेसिकली ये थ्योरी यही कहती है कि जो डेमन का कैरेक्टर है जिसे विजन्स भी आए थे ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, हमें सीजन 2 के अंदर ही वो पता चल गया था, वो धीरे धीरे पावर गेन करेगा एंड ऑफ कोर्स जो भी अभी वो हाउसेस के पास जा रहा है, वो अलग अलग जगह पे जा रहा है, वो इसलिए ही जा रहा है जिससे कि वो और लोगों को अपने साथ ले पाए, एक बहुत बड़ी अलायंस बनाए। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तो हमें यही बताया जा रहा है कि वो अलायंस को ये बोल रहा है दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर द ट्रू क्वीन जो कि रेनेरेस है, बट आई पर्सनली फील ऐसा नहीं होगा। वो बिट्रे करने वाला है यहाँ पे रेनेरेस को और वो खुद थ्रोन के लिए जाएगा। ये एक वाइल्ड थ्योरी है, बट आई पर्सनली फील इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डेमन का कैरेक्टर्स जो बुक भी थी, लाइक जो हाउस ऑफ द ड्रैगन जिस बुक्स की अडेप्टेशन है बाय जॉर्ज मार्टिन, उसमें भी काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रहने वाला है इस सीज़न के अंदर। अब हम सबको पता है दैट एमन का कैरेक्टर इज़ राइट नाउ रूलिंग द थ्रोन, वो पूरी तरीके से 7 किंगडम्स को रूल कर रहा है, ही इज़ द अल्टीमेट किंग। बट हम सबको पता है कि जो थ्रोन है वो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, कोई भी आके उस थ्रोन पर बैठ सकता है, और रेनेरेस तो पूरी तरीके से एम ही कर रही है। उसके पास ड्रैगन्स भी है, उसके पास वो पावर भी है, उसके पास वो आर्मी भी है एंड उसके पास डेमन भी है जो कि उसे सपोर्ट कर रहा है। बट जो एमन ने पहले एपिसोड के अंदर मारा है रेनेरेस के बेटे को, उसके बाद आई फील एमन के पास और ज़्यादा पावर आएगी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि पूरे सीजन 3 के अंदर जो मेन एंटेगनिस्ट रहने वाला है वो एमन का ही कैरेक्टर रहने वाला है। एमन का जो कैरेक्टर है वो प्रॉबेबली बिगर पिक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड आई पर्सनली फील कि सीजन 3 के अंदर मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थ्रोन अगर किसी के पास होगा तो वो एमन के पास ही होगा। इन दो कैरेक्टर्स के बाद मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें तुम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुमने देख लिया होगा कि ड्रैगन राइडर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पहले एपिसोड के अंदर, एंड अब जो बैटल होने वाली है वो पूरी तरीके से लाइक क्रेजी होगी, पूरी तरीके से सब फुल आउट जाएंगे। एंड आई पर्सनली फील कि ड्रैगन्स हमें इस पूरे सीजन के अंदर दिखने वाले हैं, क्योंकि ड्रैगन्स का सीजन 1 है, सीजन 2 के अंदर खाली बातें हुई थी कि इसके पास ड्रैगन है, इससे दूर रहो, बट अब ड्रैगन्स पूरी तरीके से शो में आएंगे, वो पूरा शेप शिफ्टर सब के सब लोग होंगे एंड लाइक ड्रैगन्स की हमें रियल बैटल्स हमें देखने को मिलेगी। इसकी वजह से हमें ज़्यादा ड्रैगन्स दिखेंगे, ज़्यादा ड्रैगन राइडर्स की आर्क्स दिखेंगे एंड आई पर्सनली फील जो ड्रैगन्स राइडर्स होंगे वो भी राइज करेंगे टू पावर। ऑल्दो मैंने ये बात कर दी कि एमन का कैरेक्टर ही प्रॉबेबली सीजन 3 के अंदर थ्रोन लेने वाला है, बट व्हाट इफ रेनेरेस सच्ची में जाके अटैक कर देती है, रेनेरेस सच्ची में जाके उस थ्रोन पर बैठ जाती है, तो क्या होगा? क्या सच्ची में रेनेरेस थ्रोन पे बैठ सकती है इन सीजन 3 एंड क्या वो सच्ची में एमन को एलिमिनेट कर सकती है? आई पर्सनली फील इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है, बट लेट्स से अज्यूम करते हैं कि सच्ची में रेनेरेस बैठ भी जाती है थ्रोन पे। बट द थिंग इज कि थ्रोन पे बैठना इतनी बड़ी बात नहीं है, उस थ्रोन पे बैठ के रूल करना एंड अपने एनिमीज को अपने आप से दूर रखना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी देखी, जिसे प्रॉबेबली सर्सी लैनिस्टर के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं कर पाया था। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर रेनेरेस टारगेरियन को ये दे भी देता है थ्रोन तो वो उसे अच्छे से रूल नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। तो मेरी
मेन थ्योरीज यही थी कि मुझे पर्सनली फील होता है कि ड्रैगन राइडर्स एंड ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एमंड एंड ऑफ कोर्स डेमन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड मुझे पर्सनली फील होता है कि रेनेरेस थ्रोन पे तो नहीं आएगी। वैसे तुम्हारी क्या थ्योरीज है, तुम्हारी क्या प्रिडिक्शंस है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।